मुझे एक्चुअली लास्ट ईयर नी मतलब इंजरी हुई थी। तो उसके बाद वो नी का पेन चालू हुआ बाद में। तो काफी टाइम तक चलता रहा, तो आई यूज टू बी नी कैप काफी महीने के लिए बीच बीच में। तो बाद में बहुत पहले प्लांटर fasciitis भी था। बट मेन थिंग इज कि लास्ट 7-8 मंथ से, लास्ट 7 and 8 months आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ न्यूरोपैथी इन माई फीट। आई डोंट नो हाउ इट विल गो। कैन यू जस्ट पुट ऑन योर कैमरा? ओके 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 डॉक्टर, ओके। ध्यान दे। ओके। तो नी का प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना? यस यस डॉक्टर साहब। हम्म। तो आपका तो वात दोष बहुत वात बहुत बड़ा हुआ। ओके। आपके नीचे की तरफ का फ्लो जो है, आपका हाँ। पृथ्वी तत्व वीक है। ओके बहुत वीक है बल्कि इनफैक्ट आपके आपका हार्ट भी वीक है। ओके। वहां भी वीकनेस है। तो पृथ्वी तत्व जो होता है ना, ये आ, मतलब कई बार तो एज की वजह से भी ये कम हो जाता है, मगर आपकी एज इतनी ज्यादा तो है नहीं। आई एम फिफ्टी तो फाइव आई एम 55। हाँ, तो 55 इतना ज्यादा नहीं है ना। या। 55 तो बहुत कम है। करेक्ट। तो बट द थिंग इज, इफ यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिसेस ना, ये जो बताते हैं कुंभक करना शुरू करेंगे ना, तो इमीडिएटली आपको पहली चीज क्या फील होगा कि एनर्जी लेवल कुछ कुछ करने में ना आपकी सांस नहीं फूलेगी। नहीं, सांस नहीं एफर्ट फूलता ये। एफर्ट एफर्ट फुलनेस जिसे कहते हैं ना, कोई काम करने में बहुत जोर लगता करेक्ट। ये डॉक्टर साहब, ये पहले चालू कैसे हुआ? लास्ट ईयर इट ट्रिगर्ड बिकॉज आई हैड ए नी इंजरी। आई वाज रनिंग समवेयर, कहीं अर्जेंट कुछ काम था। तो नी में जर्क लगा, तब से वो चालू हो गया। है। नहीं नहीं, वो तो आप उसको किसी एक इंसिडेंस पे डाल दोगे, बट ओवरऑल जो बॉडी में वीकनेस है वो तो है। ओके। किसी की वजह से एक प्रॉब्लम आ गई, बट रिकवरी भी तो होती है ना। करेक्ट। है ना? तो अभी आपका ना कोई भी कुछ करने में ना एफर्ट ज्यादा लगता यस यस। है। हाँ, तो वो एफर्ट ज्यादा लगने का मतलब है, इसको हम बहुत ही आसान भाषा में क्या कहते हैं, दक्षिण बल। ओके। इसको दक्षिण बल कहते हैं। दक्षिण बल कमजोर होगा तो धीरे धीरे करके आपको मल्टीपल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हार्ट का वर्किंग कैपेसिटी कम होना शुरू हो गया। ओके ओके। तो इसमें मल्टीपल, अब क्या होगा कि कोई इंजरी आएगी तो रिकवरी फास्ट नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब आप अगर वैसे भी देखो, पेन फैक्टर्स बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर। करेक्ट। है ना, स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ जाएंगे माइंड में। अभी बात में है तो माइंड चलना तो रुकेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिर आगे चल के चिंता बढ़ जाती है, फिर पता चलता है कि एंजाइटी में आने लग जाता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो ये दक्षिण बल जैसे इंप्रूव करेंगे ना, तो रिकवरी बढ़ जाएगी फिर। तो आपका ना मूवमेंट का जैसे ही आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा ना, दक्षिण बल बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि नी का भी प्रॉब्लम अपने आप ही आपको लगेगा कम हो गया। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे रिजॉल्व हो जाएगा। बट फंडामेंटली हम केवल नी को देख रहे हैं। भाई चोट लगता है, बच्चों को तो खूब चोट लगती है। इनको तो पता ही नहीं चलता कि कभी चोट लगा भी था कि नहीं, रिकवरी हो जाता है ना। तो रिकवरी फैक्टर बॉडी में बढ़ेगा तो ये ठीक हो जाएगा। है ना? तो हम मेन सोचते हैं कि मेन। वो एक बारी में कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कुछ चोट लग गई, तो ऐसे थोड़ी होता है। बॉडी इज डिजाइन फॉर रिकवरी। इसका रूट कॉज क्या है मेन? दक्षिण बल कम है आपके अंदर। दक्षिण में। एफर्ट मेकिंग एबिलिटी अगर देखा जाए शरीर का, उस वक्त में कम है। ओके ओके। स्टेमिना नहीं है। एफर्ट मेकिंग एबिलिटी कहते हैं, या दक्षिण बल बोल दीजिए, इसको हार्ट का स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। वो कम है। वो ठीक वो, जैसे मैंने बताया, इसको आसान भाषा में बताऊं, जितनी सांस भरते हैं ना उससे 4 गुना ज्यादा अगर रोक पाएंगे तो दक्षिण बल अच्छा होता है। जैसे 10 सेकंड की सांस भरेंगे, 40 सेकंड का रोक पाएंगे, तो फिर दक्षिण बल अच्छा है। वो वो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ट्राई करके देखो। तो ये प्रैक्टिस से उसको बढ़ा लीजिए, ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर।